हेलो स्टूडेंट, ये कुछ आइडेंटिटी है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ये साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। वही सब है। अभी आप हम पूरा डिटेल में करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। और ये सबको कुछ ध्यान रखिए, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। और आप अपने से भी प्रूफ कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू साइन थीटा रखिए और सारा प्रॉपर्टी लगाइए, आपको खुद ब खुद प्रूफ हो जाएगा। जो अभी जितना हम ऊपर बताया, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या, माइनस tan इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। तो अभी इसको पूरा डिटेल में जाएंगे। और कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स होगा, क्योंकि ये इसका भी डोमेन माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू में है, इसका भी माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू में है। कुछ वैल्यू कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स में नहीं लेना होता है। उसी तरह सेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स है, क्योंकि दोनों का डोमेन सिमिलर है। बस जीरो को हम लोग कंसिडर, ये पाई बाई टू को सॉरी कंसिडर नहीं करते हैं इसमें। लेकिन ये कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का डोमेन तो ये जीरो टू पाई हो गया, इसका माइनस पाई बाई टू ये पाई बाई टू हो गया, तो यहाँ नहीं होगा। ये बस एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो ही ये होगा। और हमने ऊपर क्वेश्चन में भी देखा था क्यों फेल कर रहा है। अच्छा, ग्राफ देख लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ यही है, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू वैल्यू करता है। और एक्स का वैल्यू तो क्या, माइनस वन टू वन होगा। एक्स का वैल्यू माइनस वन टू वन होगा। तो साइन एक्स का ग्राफ होता है उसी का, ये y इक्वल टू एक्स का एक्स पे इमेज है, क्योंकि इनवर्स है ना। इनवर्स मतलब क्या, फंक्शन का y इक्वल टू एक्स पे इमेज होता है, इमेज होता है, कोई इनवर्स नहीं। तो साइन एक्स का आप ग्राफ जानते हैं, ऐसा कुछ होता है। ये देखिए, ऐसे साइकिल जाता है। तो ये पोर्शन को माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू का पोर्शन को ये चीजें कर दिया। और वन से ये वन होता है, माइनस वन, ये वन। y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। यहाँ x माइनस वन तो वन होगा, x तो माइनस वन से वन है। और ये जीरो टू पाई होगा एंगल y। वही कॉस एक्स का ग्राफ का इमेज है। tan इनवर्स ऑफ x, ये x का तो कोई भी वैल्यू ले सकता है tan। और रेंज माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू होगा, देखे रहे थे। इसी तरह ये क्या है, कॉट इनवर्स ऑफ x है। एक बार आप वीडियो को पॉज कर करके ग्राफ को अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम डिस्कस करेंगे। तो ये कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का ये रेंज है, जीरो टू पाई होता है। और आप विजुलाइज कर सकते हैं, पाई बाई टू पे जीरो होता है, ये मतलब सॉरी एक्स इक्वल टू जीरो पे, हाँ ये पाई बाई टू का वैल्यू। नहीं, कॉट पाई बाई टू इक्वल टू जीरो होता है, कॉट पाई बाई टू जीरो होता है। और रेंज ये डोमेन तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, और रेंज जीरो टू पाई है। ये सारा वैल्यू इसको देख लीजिएगा। ये कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स आप जानते हैं हमेशा वन से बड़ा होगा या माइनस वन से छोटा होगा, मैग्नीट्यूड इसका वन से बड़ा होगा। तो ये, और रेंज तो कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स ये माइन पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू होता है। और ये ध्यान रखिएगा, जब इन्फिनिटी कब रीच करता है, जब एक्स बराबर जीरो हो, एक्स बराबर जीरो हो तो इन्फिनिटी रीच करता है, क्योंकि साइन एक्स, साइन ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। और कॉस एक्स थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन साइन थीटा। तो वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं। तो जीरो होता है तो इन्फिनिटी को रीच करेगा और जीरो होगा वैल्यू। और वन पाई बाई टू पे रीच करेगा, वन इधर माइनस पाई बाई टू पे। वाई इक्वल टू क्या, कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स ऑफ एक्स। सेक इनवर्स ऑफ एक्स क्या हो गया, ये ये भी देखिए, वन के इधर इस लेफ्ट राइट साइड होगा, माइनस वन के लेफ्ट साइड होगा। और इसका ये रेंज जीरो टू पाई होता है, तो
ये 1 पे वैल्यू क्या होता है, ये सेक ऑफ 1 इक्वल टू 0 होता है, सेक इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू 0, सॉरी, या ये सेक ऑफ 0 इक्वल टू 1 होता है। तो ये ये सब सेक एक्स का y इक्वल टू एक्स पे इमेज भी है, आप ग्राफ देखते होंगे। और ये पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है, पाई बाई 2 पे तो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके ग्राफ का जरूर स्टडी कर लीजिए, ग्राफ पे ही बहुत क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, ये बोल रहे हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, मतलब रेंज क्या होगा। ये काम कीजिए, ये लीजिए, लेट थीटा इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स एक्स। यहाँ से क्या आ गया, थीटा इक्वल टू क्या आ गया, ये जो कि थीटा का तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स रहता है, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा। लेकिन इस केस में थीटा कहाँ से कहाँ रहेगा, थीटा रहेगा -पाई/2 टू पाई/2 के बीच में, ये यहाँ से थीटा लिखे तो। अच्छा, 1 - एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। रूट क्या, 1 - एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट का कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा। अच्छा, थीटा ये -पाई/2 टू पाई/2 में पॉजिटिव होगा, तो कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा इस रेंज में, तो मॉडुलस सीधा खुल जाएगा क्या, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये कॉस इनवर्स ऑफ ये रूट 1 - एक्स स्क्वायर क्या आ गया, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। और अब जब ये इसको अगर थीटा लिख रहे हैं तो थीटा कहाँ से कहाँ होगा, 0 टू पाई होगा। और यहाँ थीटा क्या है, यहाँ थीटा है -पाई/2 टू पाई/2। इसका मतलब क्या हो गया, थीटा कहाँ से कहाँ होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले तो क्या कहाँ से कहाँ होगा थीटा, 0 टू पाई/2 होगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। और अच्छा, हमने x इक्वल टू क्या माना था, x इक्वल टू साइन थीटा माना था, तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से साइन पाई/2 1 हो जाएगा। इसका मतलब x का वैल्यू क्या से कहाँ हो जाएगा, 1 टू 0। होप आपको समझ में आया होगा। x इक्वल टू यही थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x रख लीजिए, और अपना डेफिनेशन लगाते गए, x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू -पाई/2 टू पाई/2 होना चाहिए। अब यहाँ रखे वैल्यू 1 - एक्स स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा उसको रूट में लिए, कॉस थीटा आया, क्योंकि इस रूट में इस क्योंकि थीटा -पाई/2 टू पाई/2 में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, अगर निगेटिव होता तो माइनस लगाते हैं मॉडुलस ऑफ पॉजिटिव में, मॉडुलस के अंदर वैल्यू पॉजिटिव हमेशा होता है। तो मतलब मॉडुलस के अंदर नहीं, मॉडुलस से जब वैल्यू आता है तो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो कॉस इनवर्स ऑफ 1 - एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, जब थीटा 0 टू पाई/2 है। लेकिन यहाँ थीटा -पाई/2 टू पाई/2 था, यहाँ थीटा इस केस के लिए 0 टू पाई आना चाहिए, तो ये इंटरसेक्शन है, 0 टू पाई/2 हो जाएगा। और 0 टू पाई/2, और एक्स ये एक्स साइन थीटा था, तो साइन लिए साइन ऑफ 0 0 हो जाएगा, साइन ऑफ पाई/2 1 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू 0 टू 1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू पूछ रहा है ना, एक काम कीजिए, इसको ये काम कीजिए, लेट थीटा इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स एक्स है, वाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ कंडीशन ये है, थीटा क्या हो जाएगा, -पाई/2 पाई/2, या कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ है, कॉस ऑफ क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, तो क्या हो जाएगा,
कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? रूट 1 - sin² थीटा। sin² थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट, ये 1 - x² हो जाएगा। इसी का वैल्यू है, इसी का वैल्यू है रूट 1 - x²। लेकिन ये भी है, ये कभी निगेटिव नहीं होगा। मतलब ये कॉस थीटा का वैल्यू जो होगा, ये वैल्यू, इस ये वाला वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा कहाँ से 0 to 1 रहेगा। ये वैल्यू पॉजिटिव होगा हमेशा, रूट है ना। तो होप आपको समझ में आया होगा। ये है साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x² है। एक बार आप अपने से ट्राई कीजिए, फिर हम सॉल्व करते हैं। 2x/1 + x² कुछ आपको याद आ रहा होगा, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए, आप ही बताइए। टू, आपको याद होगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan θ/1 + tan² थीटा होता है। तो एक काम कीजिए, थीटा को क्या ले लीजिए, लेट थीटा इक्वल टू क्या, tan इनवर्स ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू यहाँ से मान लीजिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो लेकिन इस तब होगा जब थीटा कहाँ से कहाँ हो, -π/2 to π/2। समझ गए? तो ये 2x/1 + x² क्या हो जाएगा? ये सब फार्मूला आपको ध्यान में रहेगा तभी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे ऐसे जगह। 2 tan θ/1 + tan² थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, साइन 2 थीटा। अच्छा, ये तो ये वैल्यू क्या आ गया, देखिए ये क्या स्पेस है, तो क्या हो जाए साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा हो गया, साइन 2 थीटा। तो ये देखिए, अगर इसको हम 2 थीटा तभी लिख पाएंगे अगर क्या हो, 2 थीटा कहाँ से कहाँ हो, π/2 to π/4 हो, -π/2 हो, सॉरी। थीटा कहाँ से कहाँ हुआ, -π/4 to π/4। सही है। थीटा को तो हम ऐसे ही माने थे इसमें, -π/2 to π/2 माने क्या थे, मतलब जब सब्स्टिट्यूट किए थे तो ये आया था थीटा। तो अच्छा, मान लीजिए एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, एक्स का, अच्छा ये देखिए थीटा इक्वल टू ये है, एक्स इक्वल टू क्या है, tan थीटा है। तो tan थीटा, tan दोनों तरफ लीजिए और इसी का वैल्यू एक्स है, एक्स इक्वल टू tan थीटा, एक्स इक्वल टू tan थीटा। tan ऑफ -π/4 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो जब एक्स का वैल्यू -1 से 1 होगा तब हम उसको 2 थीटा लिखेंगे, या 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स लिखेंगे। अब मान लीजिए अगर एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा हो, अगर एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा हो, tan थीटा भी 1 से बड़ा होगा, tan थीटा 1 से बड़ा होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, थीटा कहाँ से कहाँ हो जाएगा, पाई बाई फोर से कहाँ हो जाएगा, ये π/2, और 2 थीटा क्रॉस कर जाएगा, 2 थीटा कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 2 थीटा π/2 से पाई हो जाएगा। तो इसको फिर ये एडजस्ट करेंगे, तो फिर ये साइन इनवर्स ऑफ साइन, अगर एक्स 1 से बड़ा होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसको लिख लीजिएगा क्या, ये π - 2 थीटा, क्योंकि साइन ऑफ π - थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन ऑफ π - थीटा, पाई माइनस या अल्फा लेते हैं, पाई माइनस अल्फा इक्वल टू क्या होता है, साइन अल्फा होता है। और आप देखिएगा π - 2 थीटा फिर इस रेंज में आ जाएगा, -π/2 to π/2 में, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यही एक्सचेंज हो जाएगा, इसमें प्लस पाई जोड़ दीजिए, प्लस पाई जोड़ दीजिए,
तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये उस केस के लिए जब एक्स ग्रेटर देन 1 हो। और ये जो है 2 थीटा सिर्फ या 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स जब एक्स माइनस 1 से 1 हो। तो ये हो जाएगा क्या, पाई माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स। एक बार इसको आप अपने से जरूर कर लीजिएगा, अपने से कॉपी पे, तो आपको और थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा एक्स का वैल्यू, क्योंकि हमको ये सेटिस्फाई कराना है। जब tan साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा लिख रहे हैं इक्वल टू 2 थीटा, तो ये वैल्यू इस रेंज में आना चाहिए। तो उससे करस्पॉन्डिंग एक्स का आएगा रेंज एक्स, क्योंकि हम थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स माने थे। ये देखिए, और ये एक्स में है तो हमें आंसर भी एक्स में देना होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, अगर एक्स लेस देन माइनस वन होगा तो उसके लिए आप सॉल्व कीजिए। लेस देन माइनस वन होगा तो उस केस में एंगल कहाँ से कहाँ होगा, उस केस में एंगल ये, उस केस में एंगल लेस देन माइनस वन होगा तो ये माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई माइनस पाई बाई फोर होगा। और वहाँ आपको फिर एडजस्ट करना पड़ेगा एंगल, ताकि ये एंगल का वैल्यू इस रेंज में आ जाए, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू में। जैसे यहाँ पाई माइनस टू थीटा की है, वहाँ कुछ पाई प्लस करना पड़ेगा, ये आपको अब ट्रिग्नोमेट्री से देखना पड़ेगा। उतना आप पे छोड़ गया, इतना मैंने बताया, आप उसको कीजिए। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट्स में कीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। फिर अगर सब कुछ बता दूंगा तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अच्छा, ये है साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब इक्वल टू 3 साइन इनवर्स ऑफ x। तो x का वैल्यू मतलब यही हो रहा है कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ लेंगे। इसका भी मैं दो पोर्शन कर रहा हूँ, दो पोर्शन आप अपने से कीजिएगा। यही है साइन 3 थीटा का फार्मूला है, साइन 3 थीटा का फार्मूला है। अच्छा, ठीक है, ये पहला करते हैं। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होगा। हम 3 साइन इनवर्स x लिख रहे हैं, तो x का वैल्यू का क्या लेंगे। अच्छा, ये काम कीजिए, ये काम कीजिए, लेट थीटा इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो ये 3x माइनस 4x क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और इसको लिख सकते हैं क्या, साइन 3 थीटा। ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो देखिए, साइन इनवर्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, साइन 3 थीटा इक्वल टू ये 3 थीटा लिखेंगे, जब क्या होगा, 3 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू लाई करें, या थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करें, माइनस पाई बाई सिक्स टू पाई बाई सिक्स। और ये थीटा का वैल्यू, अच्छा साइन थीटा ले लेते हैं। एक्स इक्वल टू क्या है, साइन थीटा। साइन लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू से 1/2, साइन पाई बाई सिक्स 1/2 होता है। तो 3 थीटा इक्वल टू क्या, 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स देख सकते हैं, जब एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ हो, -1/2 से लेके 1/2। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसी तरह आप ये दोनों खुद से ट्राई कीजिए। तो एक काम कीजिए, ये दोनों खुद से ट्राई कीजिए, ये दोनों cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। आप ये पढ़े होंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, ये cos टू थीटा, जैसे 1 प्लस cos टू थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। इसीलिए यहाँ ये काम कीजिए, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स रख लीजिए, या थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स रखिए। इतना आपको बता रहा है उस समय से, आप खुद से ये दोनों को कीजिए, तो आपका और क्लैरिटी होगा। ये वाला मैं कर देता हूँ। इसी तरह कीजिए, यहाँ ये देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा वाला फॉर्म बन रहा है, या कुछ भी रख लीजिए, एक्स इक्वल टू साइन थीटा भी रख सकते हैं, कॉस थीटा भी रख सकते हैं। तो मैं दूसरा ये चौथा करता हूँ, चौथा
क्या है ये, क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। साइन इनवर्स ऑफ, ये है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है। तो एक्स का वैल्यू क्या लेना है? अच्छा एक काम कीजिए, लेट थीटा इक्वल टू क्या रखते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ हम हर बार साइन रखते हैं, इसका कॉस लगाते हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। और थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 to पाई में लाई करेगा, क्योंकि ये थी कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है। तो एक्स इक्वल टू कॉस थीटा लिखे है, तो थीटा 0 to पाई में लाई करेगा। अच्छा 2x इंटू क्या हो, 1 - x² क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा इन, सॉरी कॉस थीटा इंटू 1 - cos² थीटा, 2 cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 कॉस थीटा इंटू मॉडुलस ऑफ साइन थीटा आ जाएगा। और 0 to पाई में ये पॉजिटिव होता है साइन थीटा, जिसको आप डायरेक्ट ले लीजिए क्या, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। अब ये देखिए, ये फोर्थ नंबर, ये क्या है, स्पेस है, साइन इनवर्स ऑफ, ये बन जाएगा क्या, sin 2 थीटा। ये 2x - 1 - x² का जो निकालेगा, इसको हम 2 थीटा तभी लिख पाएंगे, 2 थीटा तभी लिख पाएंगे जब 2 थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ हो, -π/2 to π/2। और देखिए थीटा का वैल्यू क्या है, 2 cos इनवर्स ऑफ एक्स, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ एक्स, 2 cos इनवर्स ऑफ एक्स। और ये ये वैल्यू और ये वैल्यू मिला के देखिए, थीटा 0 to पाई या -π/2 to π/2। ये 2 थीटा का वैल्यू, सॉरी थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, -π/4 to π/4 होगा। तो इनको इनका इंटरसेक्शन लेंगे, तो थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, 0 to π/4 होगा। और x इक्वल टू क्या था, एक्स इक्वल टू हम लोग क्या था, कॉस थीटा था। एक्स इक्वल टू कॉस थीटा कहाँ से कहाँ होगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा, 1 to cos/4 क्या हो जाएगा, 1/√2। तो यहाँ आपका एक्स का वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ लेना है, सॉरी पॉजिटिव, माइनस नहीं है, निगेटिव नहीं है, 1/√2 to 1 लेना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो 2 क्वेश्चन कर दिए, यहाँ आप रख सकते हैं एक्स इक्वल टू, ये हिंट ही दे दिया है, ये थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स रख लीजिए, और फिर एक्स इक्वल टू कॉस थीटा होगा, वहां से इसको प्रोसीड कीजिए, तो एक्स के रेंज आएंगे। अब इसको प्लीज सॉल्व कीजिए अपने से। हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसी तरह इसमें एक्स इक्वल टू, ये थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स रख लीजिएगा, तो आपके एक्स के वैल्यू आ जाएंगे कि कौन सा कहाँ का हम एक्स यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन कीजिए, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या, कॉस ऑफ कॉट इनवर्स 2 है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए प्लीज, मैं एक्सप्लेन करूंगा।
आप अपने से प्रैक्टिस करिएगा तो और अच्छा रहेगा। ये कॉस है, ये देखिए, ये कॉस है, ये टैन है। इसको देखने के काम कीजिए, साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। साइन ऑफ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ये एक्स बाई वन होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, ये कॉट है, टू बाई वन, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो बेस का वैल्यू वन हो जाएगा, वन अपॉन रूट फाइव हो जाएगा। सॉरी सॉरी, कॉट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो बेस है टू। ये देखिए, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं, काम कीजिए। साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ दिस, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, टू अपॉन रूट फाइव हुआ ना। फाइव एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, प्लस टू और माइनस टू। देखिए, माइनस टू रखने पे ये निगेटिव आ जा रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है, जबकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का नहीं होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। जैसे ये एक्स इक्वल टू अगर माइनस टू रखेंगे आप, तो ये वैल्यू जो होगा tan इनवर्स ऑफ माइनस टू, तो ये एंगल जो है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में चल जाएगा, साइन जैसे कुछ इस क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू टू जीरो का एंगल हो जाएगा। और ये तो, ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो सेकंड क्वाड्रेंट नहीं, सॉरी, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। तो कैसे दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। साइन ऑफ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का ये एंगल है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, तो फोर्थ साइन ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल और ये साइन कॉस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, तो ये नहीं है। तो ये माइनस नहीं करेगा, लेकिन ये प्लस टू करेगा, प्लस टू, क्योंकि ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया, एक्स सेवन। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। माइनस टू रखेंगे तो tan इनवर्स ऑफ माइनस टू कहाँ लाई करेगा, माइनस टू लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट का। माइनस पाई बाई टू मतलब क्या, ये जैसे इधर पॉजिटिव जाता है तो इधर निगेटिव जाता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट को कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट से आप इक्वेट कर देंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट का है, तो ये नहीं करेगा, ये करेगा, एक्स का वैल्यू ये एग्जिस्ट करेगा। कंडीशन नहीं दिया हुआ था, नहीं तो ये करते और सॉल्व करते। चलिए अब कुछ अगले लेक्चर में ये को देखते हैं।